पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिलों से ब्राह्मण बंधु भाग लेंगे। अपने समय में पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 5001 कलश का हमारा लक्ष्य है। लेकिन मैं नहीं मानती कि ब्राह्मण सिर्फ नाम से या सरनेम से ब्राह्मण है। गाँव-गाँव जाके मातृशक्ति को एकजुट कर रहे हैं। राजसमंद में ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है। इसको लेकर ब्रह्म शक्ति द्वारा एक बड़ा आयोजन तैयारियां की जा रही हैं। इस शहर में पिछले 2 माह से तैयारियां चल रही हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मण ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो संदेश है वह भी इसके पीछे है। ये परशुराम महादेव की एक प्रतिमा का अनावरण भी है और क्या पूरा भव्य कार्यक्रम है उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्म शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक योगेश जी पुरोहित हमारे साथ में हैं। योगेश जी, ये पूरा क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है वो? ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है और इसके उपलक्ष्य में हम बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जो शोभा यात्रा प्रभु श्री द्वारिकाधीश मंदिर से शुरू होकर जल चक्के होते हुए धोइंदा प्रतिमा अनावरण के बाद में धर्म सभा के साथ संपन्न होगी और इसमें पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिलों से ब्राह्मण बंधु भाग लेंगे। और राजस्थान के अलावा भी अन्य कई राज्यों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात आदि कई राज्यों से भी ब्राह्मण बंधु प्रवासी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में 5100 कलश का लक्ष्य हमारा है। मातृशक्ति भी इस कार्यक्रम में भाग लेगी और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस धर्म सभा में क्या समाज को लेकर क्या मुख्य रूप से दर्शाता है? धर्म सभा में मुख्य रूप से तो समाज को सशक्त करने का, संगठित करने का हमारा जो लक्ष्य है उस पर ही बातचीत करेंगे। बाकी सामाजिक उत्थान के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं उस सब पे चर्चा होगी। और कुल मिला के ब्राह्मण समाज को संगठित करने का और सशक्त बनाने का और ब्राह्मण समाज का किस प्रकार से उत्थान हो सके इस पे मुख्य विषय रहेगा। ब्राह्मण समाज में भी जैसे अलग अलग संगठन हैं, बहुत सारे अलग अलग आयोजन करते हैं, चाहे परशुराम जयंती के हैं वो या अलग अलग। तो ये अभी जो अपने कार्यक्रम है इसका क्या हुआ, अभी ये चयन का क्या हुआ? अभी कार्यक्रम जैसे ये कार्यक्रम हम 18 जून को भी करने वाले थे, लेकिन किस कारणवश ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और उससे पूर्व कोरोना आ गया, उसमें हम कर नहीं पाए। तो पिछले साल हमने खेल महाकुंभ किया। साल में एक बड़ा कार्यक्रम ब्रह्म शक्ति करती है। पिछले वर्ष हमने खेल महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें 300 टीमों ने भाग लिया। अब हमने बहुत ब्रह्म शक्ति के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि हमें आयोजन करना चाहिए और हमारे पास ये भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण भी करना था। तो उसके उपलक्ष्य में हम बहुत बड़ा आयोजन ये करने जा रहे हैं। इसमें भी कहीं आप ब्राह्मण समाज भी कुछ बटा हुआ है क्या? जैसे विप्र फाउंडेशन है या अलग संगठन है, उनके वो अलग आयोग गतिविधियाँ? नहीं, ब्राह्मण समाज बटा हुआ नहीं है। ब्राह्मण समाज के पूरे भारतवर्ष में 300 से ज़्यादा संगठन है और हमें किसी से कोई द्वेषता नहीं है हमारे, और सभी हमारा भाई है। वो भी हम जो लक्ष्य लेके कार्य कर रहे हैं उनका भी वही लक्ष्य है, सभी समाज को संगठित करना, सशक्त बनाना। तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार से कोई द्वेष भाव नहीं है। सब हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। देश व राजस्थान में अगर अभी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव है, उसमें ब्राह्मण समाज की जो भागीदारी है बढ़े, इसको लेकर भी कोई चिंतन? वैसे ये अराजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें राजनीति का कुछ नहीं है। भगवान परशुराम जी का भव्य आयोजन है और इसकी भव्य शोभा यात्रा है और यही आनंद लेना है हमें, और इससे ज़्यादा बात करने में। चलो, ये जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से समाज को आज संगठित करने की जरूरत है? वैसे जो राजसमंद में ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और इस दौरान जो इस बार पहले हम जिला स्तरीय कार्यक्रम करते थे, अब इस बार हमने प्रयास किया इस प्रदेश स्तरीय और बाहर के जो राज्यों से भी जो लोग जुड़े हैं, जो कार्यकारिणी बनी है, उन सब की मांग से और सब कार्यकर्ताओं की डिमांड से ये कार्यक्रम हमने राजसमंद में भी तय किया है। तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा? जैसे ये कार्यक्रम मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ आएंगे उसको कोई समाज के उत्थान को लेकर विशेष कोई चिंतन मंथन विशेष लेके इस हर वर्ग को इसमें फ़ायदा रहेगा। वैसे कोई राजनीतिक क्षेत्र में है तो उनको ही उनका कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई औद्योगिक क्षेत्र में है तो उनको इनका सीधा बेनिफिट मिलेगा। इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम का बेनिफिट सभी को मिलेगा, राजनीति से लेके, उद्योग क्षेत्र से लेके, शिक्षा से लेके, सब जिस क्षेत्र में ब्राह्मण हम चाहते हैं हर क्षेत्र में ब्राह्मण आगे बढ़े और हर क्षेत्र में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान मिलना चाहिए।
सामाजिक संगठन जैसे हर समाज के समग्र उत्थान को लेकर कार्य करते हैं, इसी तरह राजसमंद में भी ब्रह्म शक्ति जो हैं वो भी समाज के समग्र उत्थान, समाज को एकजुट करने को लेकर कार्यरत हैं। और इसी कड़ी में जैसे महिला शक्ति भी इस ब्रह्म शक्ति में शामिल है, उनसे जानते हैं कि ये जो आयोजन है समाज के लिए कितना आवश्यक है, क्या इससे संदेश। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के द्वारा द्वारकाधीश जी की पावन नगरी पर इस तरह का आयोजन में अपने समय में पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी भव्यता और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह युवा ब्रह्म शक्ति के द्वारा सनातन धर्म को आमंत्रण है और सनातन धर्म का कार्यक्रम है जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 5001 कलश का हमारा लक्ष्य है। द्वारकाधीश प्रभु के श्री चरणों से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर बालकृष्ण स्टेडियम से कलश यात्रा जुड़ेगी और यहीं से 5001 कलश, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा संख्या में हो, कलश यात्रा जुड़ते हुए शोभा यात्रा में और कांकरोली मुख्य मार्ग से होते हुए धोइंदा परशुराम महादेव जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तत्पश्चात एक धर्म गोष्ठी की जाएगी, उसके बाद सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी हुई। धर्म गोष्ठी में कौन कौन, कोई विशेष स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, कोई विशेषज्ञ आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, क्या मार्गदर्शन मिलेगा, समाज की क्या दशा दिशा रहेगी? धर्म गोष्ठी में धर्म की ही बात होगी और धर्म के लिए ही है, धर्म जागरण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए ही मुद्दे होंगे और धर्म संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही गहन चिंतन और मनन का विषय है कि आधुनिक युग में जो अपनी संस्कृति का हनन होता जा रहा है उसे बचाने का प्रयास ब्रह्म शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जरूर जागरण उत्पन्न होगा और ब्रह्मांड में ब्रह्म की स्थापना के द्वारा और भी जो मानवता है बची रहेगी हमारी धरती पर और धीरे धीरे ब्रह्मनाद जो है वह बढ़ता जाएगा और मानव संस्कृति की ओर फिर से अपनी कदम को बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा। इसमें जैसे ब्राह्मण समाज, आप ये नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज की सहभागिता राजनीति में बढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? यहाँ समाज विशेष यदि राजनीतिक पार्टियों में हिस्सेदारी करने लगे तो शायद हमारे भारत को कितना नुकसान होगा ये हम देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती कि ब्राह्मण सिर्फ नाम से या सरनेम से ब्राह्मण है। जब तक उसमें उतने चारित्रिक गुण नहीं होते वह ब्राह्मण नहीं है। और यदि कोई सामान्य जाति वाला भी ब्राह्मणत्व रखता है, ब्राह्मणत्व को चरितार्थ करता है, तो वह इसका प्रबल दावेदार है। ये आपने बहुत ही समाज की दशा दिशा को लेकर आपने बताया कि किस तरह से ये जो कार्यक्रम है परशुराम महादेव की प्रतिमा अनावरण है, उसमें समाज को एकजुट करना, समाज को मुख्य दिशा देना कि जो मौजूदा परिस्थिति जो देखी जा रही है उससे जो भटक रहा है युवा या समाज जो भटक रहा है उसको वापस किस तरह से सहेजें, किस तरह से मजबूत करें, किस तरह से एकजुट करें, उस पर विशेष चिंतन मनन और मंथन होगा। हमारे साथ में पूजा जी हैं, आप इस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस कार्यक्रम को जैसे इस कार्यक्रम की महिला मातृशक्ति को इस बार पहली बार जोड़ा है, तो इसमें 5100 महिला कलश यात्रा का जो रखा है उसमें पूरे राजसमंद से हर एक तहसील से मतलब इस मातृशक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली है। इसमें जैसे मेरे को जिला महिला प्रभारी कलश प्रभारी बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मतलब राजसमंद से ही नहीं पूरे राजस्थान से और राजस्थान से बाहर से भी मातृशक्ति का जो जागरूक का नज़रिया हमने देखा है, जो पहली बार ब्रह्म शक्ति द्वारा इसमें जो मातृशक्ति को ऐड किया है उसके तहत मतलब मातृशक्ति में भी वो जागरूकता है जो हम कहीं देख रहे थे कि मातृशक्ति मतलब हमेशा तो चल ही रहा है कि आगे आए, लेकिन वो समाज में पहली बार ऐसा हुआ है कि मातृशक्ति को आगे लाने का मौका मिला है। नहीं मतलब मातृशक्ति पहले से ही आ गई है, वो तो कर ही रही है ना। नहीं, इस बार इस शोभा यात्रा में मातृशक्ति को ऐड किया। 5100 महिला कलश यात्रा जो पहले जितनी शोभा यात्रा निकली है ब्रह्म शक्ति युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ द्वारा, उसमें कभी भी मातृशक्ति का जितना मुझे पता है उतना तो नहीं है, लेकिन इस बार 5100 महिला कलश यात्रा में मातृशक्ति को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्राची पालीवाल। क्या तैयारियों में जुटे हुए, किस तरह की तैयारियां आप द्वारा की जा रही है? इस बार ब्रह्म शक्ति ने मातृशक्ति को भी एक मौका दिया है ये इसमें सम्मिलित होने का, तो हम गांव-गांव जाके मातृशक्ति को एकजुट कर रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं कि आप इसका हिस्सा बनिए। सर्व हिंदू समाज की जो भी औरतें हैं उन सबको इकट्ठा करके ये कह रहे हैं कि आप भी इस समारोह में भाग लें, आप भी आए वहाँ पर और जो कार्यक्रम हो रहा है उसे भव्य बनाएं। और जैसे औरतों को जा के कन्वेंस कर रहे हैं, जैसे कलश यात्रा भी रखी है उसमें, तो आप सब कलश लेवे और इस
कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाए। मातृशक्ति जिस तरह के आप जा रहे हो तो लोगों का, आप महिलाओं का किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर एक गांव में औरतें कह रही है कि हमसे जुड़ना चाहते हैं। हिंदू समाज की जितनी भी औरतें हैं वो सब कह रही है कि हम भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो वो सब आएगी। किस तरह से आप इनमें कन्विंस कर रहे हो लोगों से, किस तरह से मिल रहे हो? डोर टू डोर जाके मिल रहे हैं ताकि हर एक लेडीज़ को पता चले कि कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे, और अधिक से अधिक संख्या में लेडीज़ पधारे। तो इसमें क्या पीले चावल दे रहे हैं या कार्ड दे रहे हैं, किस तरह से? पीले चावल कोई कार्ड नहीं दे रहे, कोई पीले चावल नहीं दे रहे। घर घर जाके हम मिल रहे और उनको अच्छी तरह से समझा रहे कि ब्रह्म शक्ति में अपने सब समाज का काम है, सब एकत्र होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को लेके आना है आपको। इसमें मतलब मुख्य रूप से जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह हर जहाँ देखें, जहाँ पे भी औरतें बैठी है वहाँ पे केवल ब्रह्म शक्ति के इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। हर वर्ग में, चाहे युवा हो, महिला हो या पुरुष हो, सब में उत्साह मिल रहा है। तो आपको कितना यूँ इसमें कार्यक्रम में सहभागिता का क्या लग रहा है? जैसे आप मोटिवेशन, कितने लोग शामिल हो जाएंगे? बहुत सारे लोग शामिल होंगे। हर गांव में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको कि हम कार्यक्रम को आके बढ़ावा देंगे, वो कार्यक्रम को आके, और पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एकजुट होकर कार्यक्रम को बड़ा बनाएंगे। हम सब वो सब यही कह रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हर वर्ग की, हर घर से सहभागिता रहेगी? जी बिल्कुल, सबकी सहभागिता रहेगी। हर गांव से, हर समाज से सबकी भागीदारी रहेगी। अच्छा, दूसरे समाज के भी आप? हाँ बिल्कुल, दूसरे समाज के भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। चलो, ये देखा आपने किस तरह की ये जो डोर टू डोर मुख्य रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह आप कार्यक्रम में देख सकते हैं। किस तरह से वो हर गांव में सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की डोर टू डोर संपर्क चल रहा है, तो ये कार्यक्रम जितना भव्य होगा उतनी ही सहभागिता इसमें काफ़ी बढ़ने की उम्मीदें हैं। जयवर्धन न्यूज़ की भी अपील है कि इस परशुराम महादेव के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम, इस भव्य शोभा यात्रा में अधिकाधिक लोग शामिल हों और इस भव्य कार्यक्रम को भव्य बनावें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।